अब तो आपको राजीव जमीन पर पूरे देश में जहां जहां गए सब जगह सड़क के नाम, कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, नहीं। सब पता है, सब याद हो गया होगा जितना घूमे आप इंटीरियर में। देश बहुत बड़ा है मानक, लेकिन हाँ ये है कि मैं बहुत सारी जगहों पे जाते रहता हूँ, तो बहुत सारे याद हो जाते हैं सड़कों के नाम ऐसे। हाँ, मुझे रास्ते रास्ते सब हैं इंटीरियर में भी, अंदर साउथ इंडिया छोड़ के मुझे हर जगह के रास्ते पता है, मुझे पूछ के कहीं नहीं जाना है। कभी कैलकुलेट किया है राजीव कि कितना आपने ट्रैवल कर लिया होगा? सोचा है बैठ के कभी कि इतने किलोमीटर का सफर हो गया? पिछले 1 साल में तो मुझे लगता है कि 1 लाख किलोमीटर में चलाऊंगा। 1 लाख किलोमीटर? हाँ, 300 किलोमीटर पर डे। बहुत होता है। हाँ, बहुत है। कौन कौन से स्टेट्स हो गए? सारे हैं, जहां जहां चुनाव हुआ है। जहाँ जहाँ चुनाव हुआ, जहाँ नहीं भी हुआ। कश्मीर में मैं था जब चुनाव नहीं था, तब भी गया था। 370 के बाद माहौल क्या है। हाँ, राइट। तो हिमाचल का माहौल बताइए पहले, क्योंकि हिमाचल में 3 दिन बाद वोटिंग है, चुनाव प्रचार कल खत्म हो रहा है। हिमाचल का माहौल क्या है? देखिए, हिमाचल में लड़ाई बहुत तगड़ी है। पहली बात तो ये है कि 2 ही पार्टियां रह गई अब मेन चुनाव में। हालांकि तीसरी पार्टी, जो मैं बार बार कहता हूँ, बहुत दमदारी के साथ पंजाब जीतने के बाद आम आदमी पार्टी हिमाचल में गई थी, लेकिन पता नहीं वो इसका कारण वो लोग ज़्यादा जानते होंगे या क्या बात है कि बाईपोलर इलेक्शन हिमाचल का जाते हुए दिख रहा है। नतीजों में जो आए वो सामने दिखेगा। तो पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में फाइट। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके का इलेक्शन पिछली बार हुआ था, उससे पिछली बार अगर आप देखें तो बीजेपी और कांग्रेस के वोट में 90% यही दोनों पार्टियां वोट पाई थी, और दोनों में 7% के आसपास, बहुत ज्यादा नहीं था, 6-7% का डिफरेंस था। कुल मिला के हिमाचल में वोटर या तो बीजेपी की तरफ है या कांग्रेस की तरफ है। आम आदमी पार्टी का था, बहुत अच्छा था, और कुछ जगहों पर है भी, उनके कैंडिडेट बहुत मजबूत भी हैं। कुछ कैंडिडेट वो क्या कर पाएंगे, जैसे जिनके लिए रोड शो किया संजय सिंह ने, जिनके लिए सोलन में अरविंद केजरीवाल गए। कुछ पॉकेट्स में आम आदमी पार्टी के बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, जो पहले से दूसरी पार्टी, एक पूर्व लोकसभा सांसद हैं बीजेपी के, जिनको आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। जिस सीट पर वो कृपाल परमार जी का वीडियो वायरल हुआ है, वही सीट। तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां उनके हैं कैंडिडेट, लेकिन मोटे तौर पर लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी में। मुद्दे की बात जहां तक है, मुद्दा जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, महत्वपूर्ण है, वो कांग्रेस पार्टी का दांव जो ओपीएस का है, वन पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, सॉरी। तो वो मुद्दा इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए कि दूसरी बात यह है कि पहाड़ के राज्यों में, उत्तराखंड हुआ या हिमाचल हुआ, यहाँ फौज में लोग बहुत हैं। तो आप इसी इलेक्शन के समय देखिए कि रक्षा मंत्रालय ने फैसला लिया कि 10 साल तक जिन जवानों ने या जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर ने 10 साल की नौकरी की, अब उनको भी पेंशन मिलेगी। ये अभी फैसला हुआ 1 हफ्ते में। तो बीजेपी को भी मालूम था, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप देखिए, राज्य का ये मसला नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी अपनी हर रैली में कह रही थी कि हमारी सरकार आई तो हम अग्निवीर खत्म करें। वो हिमाचल में सरकार आने से वो नहीं कर सकती, लेकिन उनको पता है कि ये मुद्दा चल सकता है। तो उन्होंने जो नौकरी पेशा लोग हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम और अग्निवीर की बात की है। जहां तक मुद्दों की बात है, आपने सारे मुद्दे बता दिए। आज प्रधानमंत्री जो भाषण दे रहे थे, उसमें उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और आर्मी चीफ, वो सारा मुद्दा उठाया, सारी चीज की। सब उठाया। OROP, आप अगर हिमाचल में जाएंगे तो हिमाचली टोपी देखिए, एक बात और मैं बता दूं, ये पूरा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी ही एकमात्र सहारा है बीजेपी के लिए। ना कोई वहां हिमाचल का मुद्दा है, ना हिमाचल का कोई नेता है, ना हिमाचल, केवल एक आदमी, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पूरा हिमाचल प्रदेश का चुनाव टिका हुआ है। हिमाचल के लोग, अब वैसे तो जब नरेंद्र मोदी का लोकसभा चुनाव 2 हुआ तो कोई आसपास टिका नहीं, लेकिन राज्यों के चुनाव जब होते हैं तो लोग कहते हैं, मुझे बहुत सारे लोग मिले शिमला में, सोलन में, मंडी में, जिन्होंने कहा कि जब मोदी के लिए चुनाव होगा तो मोदी को देंगे, मोदी के लिए चुनाव होगा तो मोदी के देंगे। तो ये एक बात देखने की मिली है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से कनेक्ट किया अपने को, हिमाचल के वो प्रभारी रहे और उनको हिमाचल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है, तो जिस तरह से कनेक्ट किया, उनकी 2 रैलियां आज हुई, इसका क्या असर होगा, ये देखने वाली बात है। बीजेपी की ऐसा आप नहीं कह सकते कि आउटराइटली कि वो बहुत, उनकी एंटी इनकम्बेंसी की लहर चल रही है हिमाचल में, ऐसा कुछ नहीं है। कोई एंटी इनकम्बेंसी मैंने ऐसी जमीन पर नहीं देखी है।
मूल केवल बात यही है कि सरकारी नौकरी करने वाले लोग और उनके परिवारों के जुड़े लोग वो करीब करीब 25% वोटर हैं हिमाचल प्रदेश में, और वो अगर कांग्रेस का ये दांव चला तो कांग्रेस का अपर हैंड होगा। लेकिन आज की तारीख में ऐसा लगता है कि कोई पार्टी बहुमत से बहुत ज्यादा आगे पा रही हो, ऐसा नहीं है। जिसको फाइट है, बहुत टफ फाइट है, कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। बीजेपी की डिमेरिट्स जो है वो मैं आपको बता दूं, नहीं तो ये चुनाव शायद बीजेपी जैसे हर जगह जीत रही है ये भी उतनी आसानी। डिमेरिट्स उसके जो कमजोर पहलू हैं, एक तो ये कि उनके नेताओं में इनफाइटिंग बहुत है, और वहां के स्थानीय नेताओं के जो समर्थक हैं उनमें टिकटों के बंटवारे को लेके बहुत असंतोष है, और बहुत सारी जगहों पर सब लोग जानते हैं 20-21 सीटों पर बागी चुनाव लड़ रहे हैं। कमजोर पहलू कांग्रेस का यह है कि उनके पास कोई चेहरा ही नहीं है। अगर हिमाचल प्रदेश के किसी नेता का नाम आप लेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी का नेता होगा, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे मुख्यमंत्री। वो कांग्रेस के आप किस नेता का नाम, मैं चूंकि होके आया हूं तो मैं जानता हूं। वीरभद्र सिंह, प्रतिभा सिंह, वीरभद्र प्रताप सिंह अगर जिंदा होते तो इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को हरा पाना बीजेपी के लिए नामुमकिन था। कांग्रेस पार्टी सरकार में आती ही आती, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और प्रतिभा सिंह नहीं, उनकी वो अपील नहीं है जो वीरभद्र प्रताप सिंह की। ओके। अगर वो होते तो कोई लड़ाई नहीं थी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं आप तो कांग्रेस पार्टी का कमजोर पहलू ये है कि इनके पास नेता नहीं है। बीजेपी के पास कमजोर पहलू है कि ज्यादा नेता है। इसीलिए इन फाइटिंग बहुत है इस बार। और गुजरात का भी थोड़ा सा बता दीजिए, आप तो गुजरात भी घूम के आए, वहां भी आप देखिए गुजरात में अभी चुनाव बहुत दिन पहले है, लेकिन मैं 1 महीने गुजरात के हर जगह पे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी वो चट्टान है, वो चट्टान की तरह वहां खड़ी है। बाकी लोग उस चढ़ाई पे कितना चढ़ते हैं, गिरते हैं, उड़ते हैं, चढ़ते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में बहुत मजबूत स्थिति में है। और अगर मैं ये कहूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, इस बार वो सारे रिकॉर्ड भी टूट सकते हैं। और उसकी उसकी साफ वजह है, मुख्य वजह तीसरी पार्टी का जबरदस्त उभार। आम आदमी पार्टी ने जमीनी स्तर पर गरीब बस्तियों में, मुस्लिम इलाकों में इतना जबरदस्त पेनिट्रेशन किया हुआ है। कांग्रेस पार्टी अब चुनाव आगे बढ़ेगा। देखिए आपने अच्छी बात कही, ये चुनाव जो है ये तय कर देगा कि आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति में क्या स्थिति होगी। अगर कांग्रेस पार्टी कहीं आम आदमी पार्टी से उसका डिफरेंस बहुत ज्यादा रहा तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए 2024 के चुनाव या आने वाले चुनाव के लिए बड़ी दिक्कत पेश आने वाली है। क्योंकि एक स्टेट जहां आप जीते उसके बगल के स्टेट के लोग आपको अगर नहीं देख रहे, और गुजरात में इतनी ताकत आम आदमी पार्टी ने लगाई है। अगर मैं ये कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा ताकत के साथ जमीन पर अगर कोई पार्टी काम कर रही है तो वो आम आदमी पार्टी है। जगह जगह उनके गारंटी कार्ड पहुंचे हुए, जगह जगह लोग पहुंचे हुए। अरविंद केजरीवाल की सभाओं में भीड़ होती है, और आप किसी भी चाय की दुकान, किसी भी फाफड़ा जलेबी की दुकान पर जाएंगे, 4 आदमी अगर बीजेपी की बात करता है तो 1-2 आदमी तुरंत केजरीवाल की भी बात करने लगता है। लेकिन कुछ बेल्ट ऐसे हैं, बहुत सारी सीटें जानते हैं बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता कि वहां कई सीटें ऐसी जो कांग्रेस आजादी के बाद आज तक हारी ही नहीं है। वो आदिवासी इलाके हैं, वो सौराष्ट्र का इलाका है कि कांग्रेस वहां घर घर में मजबूत है। इवन एक गांव में मैं गया, उनको अभी तक ये पता है कि इंदिरा गांधी कांग्रेस के नेता है। तो ये उसकी किसी बेल्ट की बात ऐसी है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी बहुत जबरदस्त तरीके से